हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं छोटे मोटे टिप्स बताऊंगी आपको कि आप अपने बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं। अभी मैं मेरे बालों की कुछ फोटोज आपको दिखाऊंगी। तो ये फोटो मेरी ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं है, ये 2-3 साल पुरानी फोटो मेरी है। मैंने शुरू से ही लंबे बाल ही रखना पसंद किया है। मैं कभी भी छोटे बालों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई हूँ, कभी भी नहीं हुई। आज से नहीं, मैं शुरू से बचपन से ही मेरे को क्रेज रहा है लंबे बालों का एंड ट्रेंड आता गया जाता गया। आई नेवर यूज्ड टू कीप शॉर्ट हेयर। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स व्हिच वी डू। तो यहाँ मैं 5 मिस्टेक्स आपको ऐसी बताऊंगी जो आपको पता होते हुए भी आप करते हैं। एंड इफ यू विल अवॉइड दीज मिस्टेक्स यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। तो आप इन अपनी गलतियों से सीखिए। और ये 5 जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ एंड द थिंग्स व्हिच यू हैव टू अवॉइड, अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। मिस्टेक नंबर 1, बाल बढ़ जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, बाल कटवाना ही बंद कर देते हैं। बाल बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। बट ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 1 है। आपको बाल जो है बढ़ाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने बाल को कट करें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बाल कटवाएंगे नहीं तो आपके स्प्लिट्स एंड आना शुरू हो जाएंगे, जो कि बालों के ना बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रुकावट है। तो आप अगर जब तक अपने बाल ट्रिम नहीं करवाते रहेंगे तो वो आपकी समस्या और बढ़ती जाएगी और आपके बाल बढ़ना बंद हो जाएंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर हम बाल कटवाते ही रहेंगे तो वो बढ़ेंगे कैसे? तो मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। बाल कटवाना बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर बेसिस पे इतना ही सही आधा इंच 1 इंच भी आप अगर अपने बाल कटवाते रहेंगे, ट्रिम करते रहेंगे तो वो आपको समस्या ज़्यादा नहीं होगी और आपके बाल जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये करके देखिए। मिस्टेक नंबर 2, What was the laziest thing I used to do? अगर मैं बताऊं तो मेरी जो लेजिएस्ट थिंग रही है वो यही रही है कि मैं बालों को कॉम्ब नहीं करती थी पहले। तो उससे क्या होता था, बाल कॉम्ब ना करने से आपके बाल ज़्यादा उलझते थे और बहुत ज़्यादा मैसी से रहते थे। तो उससे क्या समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके बाल ज़्यादा टूटने लगते हैं। और हमें पता होते हुए भी हम क्या करते हैं, बालों को बांध लिया बस ठीक है, लंबे बाल हैं तो हम उसकी केयर करना स्टार्ट नहीं करते। तो अगर आप जब तक केयर नहीं करोगे तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? तो यू हैव टू सी दैट आप जो है बालों को कॉम्ब करें, रोज करें कॉम्ब। मिस्टेक नंबर 3, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बस से, ट्रेन से, स्कूटी से, तो आप अपने बालों को खुला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत 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 गलत बात है। उससे भी आपके स्प्लिट एंड्स आएंगे, हवा लगेगी बालों को और डस्ट जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपके बालों को नुकसान हो सकता है। और हम जब भी ट्रैवल करें तो मेक श्योर दैट आपके बाल जो है प्लेट्स बंधी हुई हो या फिर आप जूड़ा अच्छे से प्रॉपर बांध के और फिर ही निकले, क्योंकि बालों को जितनी हवा लगेगी उतना उसके लिए नुकसान है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करती थी, आई यूज्ड टू डू दीज थिंग्स। मैं भी ये सारी चीज़ें कर चुकी हूँ और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बालों को। आपको ये सारी चीज़ें करके एक बार देखनी चाहिए, ज़रूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिस्टेक नंबर 4, हम बालों पे बहुत ज़्यादा मशीन यूज़ करते हैं। मशीन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो हमें कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो हमें स्ट्रेटनिंग करवानी है या स्ट्रेटनिंग करनी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करने लगते हैं, जिससे बाल बहुत ज़्यादा स्पॉइल होने लगते हैं। तो मेरा कहना यही होगा आप लोगों को कि आप जो है मशीन जो है बहुत कम यूज़ करें, ना के बराबर यूज़ करें, क्योंकि ये बालों को खराब ही करती है। Mistake number 4 you should avoid. Mistake number 5, हम हमारे बालों पे ऑयल यूज करना बंद कर देते हैं या फिर हम लगाते हैं पर उसे प्रॉपर मसाज नहीं देते। तो मेक श्योर कि आप जब भी सर धोएं तो उससे पहले या 1 दिन पहले या फिर 5-6 घंटे पहले आप ऑयल से अच्छे से अपने बालों को प्रॉपर मसाज दें,
जो कि बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए, आपके बालों को नरिश रखने के लिए। सो I'll say that you should use oil on your regular basis। आपको ये करना चाहिए और आपको ये छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑयल जो है बहुत, एंड what kind of oil you have to use, you can use coconut oil। it is really very good for your hair and trust me, coconut oil आप लगाते हो, मसाज it properly, don't leave it like कि ठीक है कर लिया। ऐसे ही उसको नहीं छोड़ना है, आपको सिर्फ प्रॉपर मसाज देना है। सो दिस वाज ऑल माय टिप्स फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अब ये तो थी मिस्टेक्स जो हम करते रहते हैं, पर ये सिली मिस्टेक्स हम अवॉइड करेंगे तो हमारे बालों को जल्दी हमें लंबा करने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। तो अब देखते हैं हम कि हमारे बाल जो हैं हम लंबे कैसे करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि बालों को लंबा हेल्दी कैसे रखें, बाल कैसे बढ़ेंगे। तो अगर मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस, दे आर रियली वेरी हेल्पफुल। और अब मैं आपको बताऊं, राइस वाटर मैंने आपको बताया था, राइस वाटर सच में बहुत जल्दी काम करता है आपके बालों में। कोकोनट ऑयल इज रियली वेरी गुड फॉर योर हेयर। कोकोनट ऑयल तो आप यूज करते ही रहिए, और क्या बताना है मुझे। कोकोनट ऑयल हो गया, राइस वाटर हो गया, हाँ प्याज का रस हो गया। प्याज का रस भी बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, तो आप प्याज का रस भी लगाइए, उससे भी बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये जो मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बताई है, इसको आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर बार बोलती हूँ पर आप भूल ही जाते हैं, तो प्लीज़ इस बार याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।